में एक इस क्षेत्र में जानी पहचानी हस्ती आदरणीय अजब लाल जी शास्त्री काशी से, मैं उन्हें 10 मिनट के लिए अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि संत कबीर पर उनका अच्छा नॉलेज है। वे भी सदगुरु कबीर साहब के संबंध में अपने विचार रखेंगे, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े समय के लिए जरूर सूत्रवत अपनी बातें रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शास्त्री जी। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। राम खैरी में संत सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। अपने विचार रखने से पहले जिन्होंने समाज को सत्य का दर्शन कराया, सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में मैं नमन करता हूँ, बंदगी करता हूँ। उपस्थित सभी हमारे संत महंत, इनके पावन चरणों में मेरी सादर बंदगी। आदरणीय संत विवेक साहब जी, परम सम्मानित संत हमारे कुमार साहब, आदरणीय गोपाल साहब जी छत्तीसगढ़ से, और जिनको सुनने के लिए हम हमेशा आतुर रहते हैं, आदरणीय हमारे संत साखरे साहब जी का भजन सुनने के लिए हम बड़े आतुर रहते हैं हमेशा। संतन के संग लागरे तेरी बीड़ी बनेगी। साथियों, मनुष्य के बारे में कबीर साहब ने कहा है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। हम सब मनुष्य है, हम पैदा हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है। धरती पर जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े है, उसमें मनुष्य का जीवन जो है ये दुर्लभ है। मिले न दूजी बार, भाई अगले बार मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर इस बार ये जीवन हमको मिल गया है। तो मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो होके गिरा तो बहुरी न लागे डार। कोई फल पेड़ में जब पकता है और नीचे गिर जाता है तो आप कितनी भी कोशिश करो, लेकिन फिर उस फल को आप उस पेड़ की डगाली पे नहीं लटका सकते। लटका सकते हैं क्या? क्योंकि वो नीचे गिर गया है। तो वैसा ही मनुष्य का जो जन्म होता है तो मृत्यु तक इसका एक सफर है जिसको हम जीवन बोलते हैं। जीवन किसको बोलते हैं? जीवन बोलते हैं जिस दिन हम पैदा होते हैं और जिस दिन हम मरते हैं। इसके बीच का जो समय है ये मनुष्य का जीवन है। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 90 साल, कोई 45 साल। तो साहब कहते हैं कि आप इस जीवन में पैदा हुए हैं। कबीरा जब हम पैदा भये, साहब कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए। यानी हम जिस दिन जन्म लेते हैं, किसी के भी घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का लड़की पैदा होती है, तो पूरे जो लोग हैं वो बड़े खुशी मनाते हैं ना। परिवार के लोग मनाते हैं, आजू बाजू के, मोहल्ले के, पड़ोस के सारे लोग खुशी मनाते हैं कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ, हमारे घर बेटी पैदा हुई। नातेदार रिश्तेदारों में जब खबर जाती है तो वो भी बड़े खुश होते हैं। तो कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए। यानी जिस दिन हम पैदा होते हैं तो पूरे लोग हंसते हैं, लेकिन जो पैदा होने वाला है वो रोता है। जो पैदा होने वाला जीव है वो रोता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि आप पैदा हो गए हैं, आप रो रहे हो, लेकिन
आपके पैदा होने की खुशी से दूसरे हंस रहे हैं। अब आपका जीवन शुरू हो गया पैदा होने के दिन से, जिस दिन आप इस दुनिया छोड़कर जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि क्या करना है इस जीवन में। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो। यानी जीवन में ऐसे काम करो कि जब हम जाएं, समझो दुनिया छोड़कर, तो जग हम हंसे जग रोए। यानी पैदा हो रहे थे तब हम रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी। हम जितने भी दिन जिए, जितने दिन हमारा जीवन रहे, हम ऐसा काम करें कि जिस दिन हम दुनिया छोड़कर जाए, जिस दिन हम मरे, तो दुनिया के लोग हंसे और दुनिया के लोग रोए और हम लोग हंसते हंसते चले जाए। यानी लोग कहे कि यार ये आदमी जो पैदा हुआ था, ये आदमी बहुत ही बढ़िया था। ऐसा काम करना है मनुष्य में, मनुष्य को, यानी उसको जीवन भर अच्छे काम करना है। उसको अपने भीतर करुणा रखनी है दूसरों के प्रति। साहब ने बताया कि चींटी से लेके हाथी तक जितने जीव जंतु है धरती पर, सबके प्रति प्रेम रखना है, सबके प्रति दया रखनी है, सबके प्रति करुणा का भाव रखना है। मनुष्य सब मनुष्य में सबके लिए वो रखना है। क्योंकि जाने के बाद जो मनुष्य है उसका कुछ अवजता नहीं है। मर जाने के बाद धरती पर एक ही ऐसा प्राणी मनुष्य है जिसके शरीर का कोई भी उपयोग नहीं होता। होता है क्या? कोई भी अंग मनुष्य के जीवन का उपयोग नहीं होता मरने के बाद, है कि नहीं? मानुष तेरा गुण बड़ा। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य को कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मासन आवय काज और हाड़न होते आवरण त्वचान बाजन बाज। मनुष्य तेरे मरने के बाद तेरा मांस किसी के खाने के काम में नहीं है क्या? अजी दूसरे जीव जंतुओं के मांस खाने के काम आते हैं तो कभी कभी किसी का पेट भर जाता है ना। दूसरे पशु पक्षियों की हड्डी जो है उससे कुछ सामान बन जाते हैं, आभूषण बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य की हड्डी से वो भी नहीं बनता। मानुष तेरा गुण बड़ा, साहब ने भी गुण की बात की कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मासन आवय काज और हाड़न होते आभरण त्वचान बाजन बाज। तेरा मरने के बाद कुछ भी काम में नहीं है, तेरा गुण बड़ा है। ऐसे गुण पैदा कर अपने अंदर जो दूसरों को वो गुण से लाभ मिलना चाहिए। कबीर साहब का जन्म भारत में ऐसे समय में हुआ था जब ये पूरा देश जो है अंधविश्वास में जकड़ गया था। पूरा देश जैसे अभी जकड़ा हुआ दिखता है, जैसे अभी जकड़ा हुआ दिखता है। तो कबीर साहब बनारस में पैदा हुए, बनारस में रहते थे, काशी में रहते थे। तो काशी जो ये नगर है, ये काशी इस देश में झूठ फैलाने वालों का नगर है। ये पूरे देश में जो झूठ फैलाते हैं कि नहीं, ये झूठ झंझट जो फैलाते हैं है कि इलाहाबाद आओ तो डुबकी लगाओगे तो उससे तुम्हारा पुण्य होगा। अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, अभी करंट में चल रहा है। ये कबीर साहब के समय भी चलता था, क्योंकि मनुष्य को भ्रमित करने वाले लोग बहुत है। क्योंकि मनुष्य क्या चाहता है, हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है बताओ? कोई किसी भी क्षेत्र में काम करता होगा, चाहे वो सरकारी नौकरी करता होगा, चाहे वो धंधा व्यापार करता होगा, चाहे वो खेती किसानी करता होगा, चाहे वो नेतागिरी करता होगा, चाहे वो व्यक्ति चोरी डकैती करता होगा, चाहे वो व्यक्ति संत होगा, महात्मा होगा, महंत होगा। हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक है कि उसके जीवन में सुख और शांति चाहिए। क्या बोलते हैं अजी? मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है सुख और शांति। व्यापार करने वाला भी बोलता है मुझे सुख शांति चाहिए, साधु संत भी बोलते हैं कि मुझे सुख और शांति चाहिए, नेता भी कहता है कि मैं धन दौलत कमाऊंगा खूब तो खूब शांति मिलेगी, किसान भी चाहता है कि मैं खेती बाड़ी करूं तो मैं सुख शांति से जीऊं। तो सुख शांति मिलेगी कैसे? सुख कहां से मिलेगा, शांति कहां से मिलेगी? तो भ्रमित करने वाले लोग क्या बताते हैं कि तुम बनारस आओ, काशी आओ, काशी में डूबो, है कि नहीं? काशी में डूबो, इलाहाबाद में डूबो,
और डूबने से तुमको शांति पैदा होगी, उससे सुख पैदा होगा। तो कबीर साहब उस बारे में क्या कह रहे हैं, चेता रहे आदमी को। एक आदमी भ्रमित कर रहा है हमारे लोगों को, समाज को भ्रमित कर रहा है, और दूसरा आदमी चेता रहा है। क्या कह रहा है कि मलमल धोए शरीर को। कबीर साहब क्या कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को गया न मल का मैल। मलमल धोए शरीर को गया न मन का मैल, चाहे ना हो गंगा गोमती रहा बैल का बैल। है कि नहीं? पानी शरीर को धोता है, इसको ध्यान रखो आप लोग। पानी शरीर को धोता है, मन को नहीं धोता। और सारे गंदे और अच्छे काम, बुरे और अच्छे काम कैसे होते हैं? सारे बुरे और अच्छे काम जो होते हैं वो मन से होते हैं। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। कबीर साहब क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जो भ्रमित कर रहे हैं समाज को, उनको क्या बोलते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। तू कहता है लेखन लेखी, भाई तू कहता है लेखन लेखी, यानी जो शास्त्रों में लिखा है उसको तू कह रहा है। अभी मैं मोबाइल है गुरुजी मेरे पास, मैं रोज वहां कुंभ मेले का सुनता हूँ। तो एक बाबा जी कहते हैं कि धर्मशास्त्र में ऐसे लिखा है, धर्मशास्त्र में वैसा लिखा है, धर्मशास्त्र में वैसा लिखा है ना। तो कबीर साहब उनको क्या बोल रहे हैं, काशी में बोल रहे हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं कि तू कहता है लेखन लेखी, भाई तू धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बात कह रहा है, और मैं कहता हूं आंखन देखी। साहब क्या कहते हैं कि मैं आंखों से देखी बात कह रहा हूं, मैं लेखन लेखी पे मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो लिखने वाला ने लिख दिया, जो लिख दिया सो लिख दिया होगा। तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे, भाई तेरा और मेरा मन कैसे एक हो सकता है कि नहीं। तो कबीर साहब का जो उद्देश्य है वो मनुष्य को जागृत करना है, आडंबर के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, है कि नहीं है। बहुत बड़ा उन्होंने किताब भी, उनकी बाद में उनकी वानियों पे किताब लिखी गई बीजक। उस बीजक को पढ़ोगे तो सारी बातें कबीर साहब में है कि मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम ढूंढ नहीं जा रहे हैं ना, हम ढूंढ नहीं जा रहे हैं इलाहाबाद, काशी, बनारस, कैलाश, हम क्या जा रहे हैं ढूंढने के लिए? बस हो गया 2 मिनट। हम ढूंढने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं जी? हर व्यक्ति ढूंढना चाहता है ना, ईश्वर को ढूंढ रहा है हर व्यक्ति। भाई इस देश का हर व्यक्ति एक चक्कर में है कि वह ईश्वर को ढूंढ रहा है। उसको लगता है कि मेरा भला ईश्वर करेगा, मेरे को सुख ईश्वर पहुंचाएगा, मेरे को शांति ईश्वर पहुंचाएगा, मेरे को भगवान मेरा भला कर देगा, भगवान मेरा ऐसा कर देगा, भगवान मेरे को सुख दे देगा, भगवान मेरे को दौलत दे देगा, भगवान मेरे को संपत्ति दे देगा। तो कबीर साहब कहते कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं काशी ना मैं काबा, ना हूं मैं कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अबे मैं तेरे पास ही बैठा हूं, बोले मैं तेरे अंदर बैठा हूं, तेरे बाहर नहीं हूं, मैं मंदिर में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, कबीर साहब कहते मैं मंदिर में भी नहीं हूं, क्योंकि लोग मंदिर में ढूंढ रहे हैं। हमारे लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिर में ढूंढ रहे हैं। जड़ टेकने की बात की ना साहब ने कि मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, उसके सामने ढूंढ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, टेकरी के। अजी पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस का संस्था। कितनी बड़ी बात कही कबीर साहब ने। उन लोगों के लिए जो पत्थर के सामने माथा टेकते हैं, माथा पीटते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, उनको कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाता तो बेटा मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि वहां तो बहुत सारे पत्थर है। और या से तो चाकी भली, इससे तो हमारा चक्का हुआ अच्छा है, क्या बोलते हैं गहट जिसको बोलते हैं हम लोग चक्की, इससे तो गहट अच्छा है कि उससे कम से कम किसी आदमी का पेट तो भर जाता है। तो जो भ्रमित होने वाले लोग थे, वो भ्रमित होने वाले लोगों को भ्रम से कबीर साहब ने बचाया, भ्रमित होने से बचाया, है कि नहीं? भ्रमित होने से बचाया। कोई किसी को दे नहीं सकता, इसको ध्यान रखो। अगर कोई व्यक्ति ये कहता कि मुझे कोई बाहर से कुछ मिलेगा तो इसको भूल जाओ। किसी को भी बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को भी मिलेगा तो अंदर से ही मिलेगा, उसके अंदर ही उसको खोजना पड़ेगा। बाहर से कभी किसी को नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध से किसी आदमी ने कहा कि भाई आप मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उसने कहा कि एक बात ध्यान रखना, अत्थाई नाथो परोसिया। इसको ध्यान रखना कि तेरा मालिक तू खुद है, तेरा मालिक तू खुद है, तेरा दूसरा कोई मालिक है, इसको तू भूल जा।
हे मनुष्य, तू खुद का मालिक खुद है। तू अच्छा करेगा तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा करेगा तो बुरा परिणाम आएगा। बस इतना ही है जीवन, और कुछ नहीं है। अच्छा काम करो तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा काम करो तो बुरा परिणाम आएगा, है कि नहीं? तू खुद का मालिक खुद है। कबीर साहब उसको कहते हैं कि अपने भाई अंदर अंदर झांक के देख, है कि नहीं? अंदर खोज, खोजी हो तो उन्हें बहुत सारे उदाहरण दिए कबीर साहब ने। और बनारस में उस समय उदाहरण देना, क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज था भारत में, मुगलों का राज था, मुसलमान राजा थे और ब्राह्मण समाज को भटका रहे थे। तो दोनों के खिलाफ उनने बात की। वो बहुत बड़े संत थे उस जमाने के, वो कबीर साहब उस जमाने के बहुत बड़े संत थे। आज भी उनकी वाणी जो है वो समाज में आज भी उनकी वाणी जो है प्रभावी है उन लोगों के लिए जो भटकते हैं, है कि नहीं? कबीर साहब कहते भटको मत, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। रविदास कहते कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा, कहीं किसी को गंगा में नहाने की जरूरत नहीं बेटा, मन चंगा है तो घर में ही नहा ले, यही यही सब कुछ है। पर समाज को हमारे देश में इतना भ्रमित कर दिया, इतना भ्रमित कर दिया कि भ्रमित लोग ज्यादा है, भ्रमित लोग ज्यादा है, चेते हुए लोग कम है, जागे हुए लोग कम है। और जो लोग जगाने आते हैं तो जगाने वालों की गुस्सा भी की जाती है, ऐसा नहीं है गुरुजी, कुमार साहब, जगाने वालों की गुस्सा भी की जाती है कि नहीं? क्योंकि हमारा समाज ये हजारों वर्षों से है जो अंधकार में है। तो अंधकार में होने की वजह से जब इनको कोई झकझोर देता है, इसको भाई सोए हुए व्यक्ति की ज्यादा संख्या है और सोया हुआ व्यक्ति जागा हुआ व्यक्ति को पसंद नहीं करता, इसको ध्यान रखना। एक कमरे में अगर दो व्यक्ति, एक कमरे में अगर दो लोग हैं और एक जन सो गया और एक जन जाग रहा है, तो सोया हुआ आदमी क्या बोलता है, कब सोएगा वह, बत्ती बंद करना, है कि नहीं? फिर रख किताब, तू सो जा। आप यानी सोया हुआ व्यक्ति जागे हुए व्यक्ति को बर्दाश्त ही नहीं करता। तो कबीर साहब जगा रहे, सोए हुए व्यक्ति को कबीर साहब जगा रहे कि जाग जा रहे आदमी, अच्छे अच्छे काम कर, जीवन में बुरे काम मत कर। और कबीर सदगुरु कबीर के साथ सतनाम, सत्य और असत्य, भाई सतनाम क्यों कहा जाता है? कबीर साहब ने सत्य खोजा कि सत्य क्या है वास्तव में। ये दूसरे लोग बता रहे ये सत्य है कि इसके अलावा कोई और सत्य है। तो सत्य की खोज किया कबीर साहब ने, इसलिए उनको उनके नाम से सत्यनाम उनको कहते हैं कि सत्यनाम सदगुरु कबीर साहब। गुरु तो बहुत सारे हैं जी, गुरु बहुत सारे हैं। लोग कहते हैं मैंने फलाना गुरु बना लिया, वो कहता है मैंने फलाना गुरु बना लिया, वो कहते फलाना गुरु बना लिया। कबीर साहब कहते हैं कि जाका गुरु है आंधरा चेला खूब सराय। भाई जिसका गुरु अंधा है वो अंधा गुरु कुएं में गिरेगा तो चेला भी कुएं में ही गिर जाएगा। इसलिए हमको जागे हुए गुरु बनाना है। ये हमारा जागे हुए गुरु है, ये हमारे जागे हुए गुरु है, ये अंधे गुरु नहीं है। ये अपने चेलों को कभी भी कुएं में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि सदगुरु हमेशा सत्य रास्ता दिखाता है। सत्य गुरु, सत्य यानी सत्य, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। ऐसा गुरु जो हमको जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको बोलते हैं सत्य गुरु। तो ये हमारे सदगुरु बैठे हुए हैं। और मैं तो बड़ा पुण्य का भागी व्यक्ति हूँ कि मैं उसी जगह पर रह के पढ़ा हूँ जहां पर कबीर साहब पैदा हुए थे। हमारे अटराय साहब जी बैठे हुए, उनके साथ हम गए थे, उन्होंने हमको ले गया था, हमने वहां पर पढ़े। सदगुरु कबीर साहब जहां पर पैदा हुए तिलहर तारा में, मैं पिछले महीने भी गया था। और मैं लगातार कबीरपंथी साधुओं के संपर्क में मैं बना रहता हूं, क्योंकि मैं आदमी हूं तो आदमी के अंदर कई सारे अवगुण है। माहौल समाज का ऐसा है, आजू बाजू सारे ऐसे लोग हैं कि कई तरह के अवगुण मनुष्य में आने को देखते, लेकिन जब संतों से बात कर लो तो थोड़ा सा आदमी हट जाता है, नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो सद मार्ग पर चलना। मार्ग दो है, एक है कुमार्ग और एक है सुमार्ग। तो कुमार्ग पर जो आदमी जाएगा उसका नुकसान होगा, वह कि नहीं होगा। दो मार्ग, एक रास्ता। भाई खैरी से एक रास्ता जा रहा है, हमको तुमफर जाना है, तुमफर जाने का एक रास्ता है कि नहीं। और हम चले गए खैरलांजी से नवे गांव से खरखड़ी, खरखड़ी से रामपाली, तो हम जिंदगी में चलेंगे पर अब तुमफर पहुंचने वाले नहीं है कि नहीं। तुमफर जाने के लिए वो मार्ग कुमार्ग हो गया। सुमार्ग कौन सा हो गया? सुमार्ग तिरोड़ा तरफ से एक हो गया, उधर से एक हो गया, ये सुमार्ग हो गया। तो वैसे जीवन का मार्ग है।
कि जीवन को आपको भवसागर की नैया पार लगानी है आपको। अच्छा, अब बहुत सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। अब लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे मैं कहता हूं भैया, जीते जी क्या होता है इसके बारे में सोचो। मरने के बाद में मेरे आजा ने बताया, ना मेरे बाप ने बताया कि मैं कहाँ गया और कहाँ आया। तो मरने के बाद कोई कहीं जाता नहीं, इसको ध्यान रखो। ये 5 तत्वों का शरीर है, ये 5 तत्वों में 5 तत्व मरने के बाद मिल जाते हैं, मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है। भाई इतना ही मामला है, ना कहीं स्वर्ग है ना कहीं नरक है। कहीं स्वर्ग और नरक नाम की जगह होती तो विज्ञान इतना तेज है इस जमाने का कि वो ढूंढ कर लाता। उसने चांद को ढूंढ के लाया, लाया कि नहीं लाया? अरे वैज्ञानिक चांद ढूंढा कि नहीं ढूंढा? हाँ जी, उसने सूर्य ढूंढ के लाया, उसने शुक्र ढूंढ के लाया, उसने तारा ढूंढ के लाया। अगर स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह होती तो समझ लो कि वैज्ञानिक उसको ढूंढ के लाता। एक साधु के पास एक राजा गया और राजा ने बोला कि मुनिवर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है? इसका मुझे बताओ कि सब आदमी तो नरक स्वर्ग खोज रहा है ना। भाई हर आदमी नरक ही खोज रहा है, हर आदमी स्वर्ग ही खोज रहा है मरने के बाद। तो साधु ने ऐसी बात कहा राजा को कि राजा ने तलवार ही निकाला अपने म्यान से और उसे गर्दन पे रख दिया। फिर 2 मिनट में ऐसी बात बोला कि राजा ने अपनी तलवार खींच के जो है म्यान में रख दिया। साधु ने कहा कि यही नरक है, यही स्वर्ग है। पहली अवस्था में आप नरक में थे, पहली अवस्था में आप नरक में थे और दूसरी अवस्था में आप स्वर्ग में हो। आप अच्छा चिंतन करो, अच्छे काम करो, अच्छी बातचीत करो, समाज से ऐसे व्यवहार रखो, सबसे अच्छा व्यवहार रखो, भाईचारा रखो, प्रेम रखो, आप स्वर्ग में हो, है कि नहीं? आप किसी के साथ गलत व्यवहार करो, आप नरक में हो। भाई इतना सा जीवन का मामला है। मरने के बाद ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है ना, और ना किसी ने बताया और ना किसी ने कुछ कहा। कबीर साहब उसके बारे में बहुत सारी बात कहते हैं, बड़े क्रांतिकारी संत थे कबीर साहब। पर कबीर साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो बिरले हैं, है ना। कबीर साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो बिरले हैं। क्यों बिरले हैं? क्योंकि ज्ञान जो है, अज्ञानी ज्यादा लोग हैं, अज्ञानी लोगों की संख्या ज्यादा है, ज्ञानी लोगों की संख्या कम है। लेकिन आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, इसलिए कहा गया है कि कबीर पंथ में आना जो है ये खाला का घर नहीं है, मौसी घर नहीं है। यहाँ ज्ञानी व्यक्ति चाहिए, यहाँ प्रेम करने वाला व्यक्ति चाहिए, यहाँ पाखंडवाद और यहाँ पर बहुत सारी चीजों से ऊपर व्यक्ति चाहिए। इस बात को कहते हुए मैं सदगुरु कबीर साहब के चरणों में नमन करता हूँ और सभी संतों के भी चरणों में नमन करता हूँ मैं। और संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ हो जाते हैं। संत मिलन को चाहिए, संत मिलन को जाइए, तज ममता माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। यानी जो आप यज्ञ हवन करते हो कि नहीं, उस यज्ञ हवन यानी एक संत के दर्शन अगर आपको हो गए तो ये समझ लो कि करोड़ों यज्ञ में जो पुण्य मिलता होगा वो पुण्य आपको मिल गया। तो संतों के दर्शन आपको हो गए, हम लाभान्वित है इस दर्शन से। और हमारे साखरे साहब का भजन हमको बहुत पसंद है, वो वाला कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हमारी अगर बिगड़ जाती है, हमारे अगर जीवन में कुछ हमारा का बिगड़ गया तो क्या कहते हैं, संतन के संग लाग, संतों के संग लग जा। अगर तेरा जीवन बिगड़ गया है, खराब हो गया है, तो साधु के साथ लग जा, संतन के साथ लग जा, अपने आप जीवन ठीक हो जाएगा। यही बात कहते हुए सदगुरु कबीर साहब के चरणों में मैं नमन करता हूँ, बंदगी करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, साहेब बंदगी।